अब एक टॉपिक और देख लो, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ज़्यादा। टॉपिक जब आगे आएगा इस पे क्वेश्चन बनेगा। फिजिक्स का 2 पार्ट सच पूछिए तो है यहाँ पर 11-12। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी को सही से क्लियर कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग समझिए। एक उसका न्यूमेरिकल पोर्शन, एक उसका मैथमेटिकल पोर्शन। मैथमेटिकल पोर्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन से आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन जब उसी पर आप मैथमेटिक्स बनाते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बट दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, जितना ज़रूरी थ्योरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो हम जो है सबको डील करते हुए चलेंगे। अब आ जो टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको बड़का डी लिखो, डिस्प्लेस। हमको जल्दी जल्दी लिखने की आदत है इसलिए बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टीचर की राइटिंग ऐसे भी अच्छी ना होती है, बच्चों के हिसाब से लिखना पड़ता है, तो औड़ी बौड़ी कौड़ी लिखवे करेगा। आपको देख के समझना है कि क्या लिखा रहा। फिर भी साफ साफ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। तो दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, ये दोनों भी मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जोड़ा है दोनों। जैसे रेस्ट एंड मोशन जोड़ा है, वैसे ही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी जोड़ा है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब भी हम मोशन में होते हैं, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो हम चलते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ जो हम ट्रैवल करते हैं, वास्तविक रूप से जितना चलते हैं वो मेरा डिस्टेंस कहलाता है। जैसे यहाँ से हमको बाजार जाना हो तो यहाँ से हम जाएंगे जैसे तैसे, मुड़ के ये गली वो गली, मेन रोड, फिर उससे आगे रोड पर निकल जाएंगे, फिर उधर मुड़ेंगे उधर मुड़ेंगे। ऐसे ही रियल वे में ऐसे ही हम लोग चलते हैं। तो जब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई भी चलना हम लोग की मजबूरी है, बिना चले काम नहीं चल सकते हैं, बिना मोशन में रहे काम नहीं होगा। Every science is related to society. Each and every science is related to society. सभी साइंस आपको सोसाइटी से जोड़ता है। इसी की चीज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जब भी हम मोशन में रहते हैं, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ, वर्ड को पकड़िएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वास्तविक रूप से एक्चुअली जितना चलते हैं, जितना पाथ लेंथ ग्रहण करते हैं, जितना पाथ लेंथ ट्रैवल करते हैं, जितना पाथ लेंथ हम लोग लेते हैं, तो ये जो है सो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फिगर बना देते हैं। जहाँ से हम मोशन स्टार्ट करते हैं वो हमारा इनिशियल पोजीशन कहलाता है, और जहाँ पर जाके हम रुकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग में है, मोशन में है, तो कहीं से तो हम अपना मोशन स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हम अपना मोशन स्टार्ट किया वो हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। और जहाँ पर जाके हमने अपना मोशन स्टॉप किया, रोक दिया, हॉल्ट में आ गए, स्टॉप में आ गए, रुक गए, तो वो हमारा फाइनल पोजीशन कहलाएगा। तो मान लो कि यहाँ से हम चलना शुरू किया पॉइंट ए से, और चलते हैं हम लोग जैसे तैसे। बहुत कम ही होता है कि हम लोग सीधा चलते हैं, हम लोग ज़्यादातर टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो सीधा नकिया के सोझे कभी नहीं चल सकते। रेयरली कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम सोझे नकिया के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी जाते हैं तो टेढ़े मेढ़े ही जाते हैं, मुड़ते हैं इधर उधर, जैसे तैसे मुड़ मार के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। तो रियल में जो पाथ जो हम लोग का होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो हम लेते हैं, मान लो ए से हम बी तक गए, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। अब बी तक आके यहाँ पर हम आके रुके, तो दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। तो ए से बी तक जाने में जो वास्तविक रूप से जितना हम चले, ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। इसी को हम बोल रहे थे कि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन एनीबॉडी इज मोशन, व्हेन एनीबॉडी गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, एनीबॉडी हम बोल रहे हैं, फिजिक्स में 3-4 बात बार बार बोला जाता है। एनीबॉडी, एनी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, कण, वस्तु, बिंदु, ये सब फिजिक्स का कॉमन टर्म है।
किसी को भी फिजिक्स जो है सो पार्टिकल बोल देगा, किसी को भी फिजिक्स जो है सो कण बोल देगा, किसी को भी फिजिक्स जो है सो बिंदु बोल देगा, किसी को भी फिजिक्स जो है सो ऑब्जेक्ट बोल देगा। तो ये फिजिक्स का कॉमन टर्म है। दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट को फिजिक्स इसी तरह बोलता है, ये फिजिक्स का टर्म है। फिजिक्स इसी तरह बात करता है। When anybody goes from one point to another point, when any particle goes from one point to another point, तो किसी को भी, हमको भी पार्टिकल बोल देगा, इस घर को भी पार्टिकल बोल देगा, इस फैन को भी ऑब्जेक्ट बोल देगा, बिंदु बोल देगा, वस्तु बोल देगा। ये फिजिक्स का कॉमन टर्म है। फिजिक्स टॉक्स इन दिस वे। फिजिक्स इसी तरह बात करता है और एकदम इत्मीनान से अपने हिसाब से समझिए। एग्जाम में लिखा रहता है कि विद्यार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। जो आप खुद से समझते हैं, 10 तरह से एग्जाम्पल लेके समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बुकिश न बनिए, ठेठ में मोटा मोटी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वास्तविक रूप से जितना चलता है, ओरिजिनली एक्चुअली जितना रास्ता कवर करता है, वो उसका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ये मान लो ए से बी तक गए, सीधा जा नहीं सकते, जैसे कि हम बताया, रेयरली ही सीधा न कि सोझे जाते हैं। हम लोग जैसे तैसे ही चलते हैं, टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं, ड्यू टू डिफरेंट कंपल्सन, ड्यू टू डिफरेंट ऑब्स्टेकल, ड्यू टू डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू डिफरेंट कंपल्सन्स। बहुत सारे वजह कर हम लोग जो है सो टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। तो वास्तविक रूप से जितना हम चलते हैं, ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। एक्चुअल पाथ लेंथ, व्हेन एनीबॉडी इज इन मोशन, देन एक्चुअल पाथ लेंथ gained by the body is called distance of the body। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट है क्या है? A straight line between initial position and final position। This is the initial position from where motion is started, this is the final position जहाँ पर हम लोग रेस्ट में आए थे। तो straight line between initial position to फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखा, सरल रेखा नहीं बोल रहे हैं, सरल रेखा, सरल रेखा और मरल रेखा नहीं, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जन्ने तेन्ने किया, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। स्पीड इज हैविंग, सॉरी, डिस्टेंस इज हैविंग नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन बन गया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए यहाँ पर हम इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। व्हेन एनीबॉडी गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, दिशा की परवाह न करते हुए, क्योंकि दिशा तो बार बार चेंज हो रही है। तो ये उसका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। जबकि स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के स्ट्रेट लाइन को, सरल रेखा को, लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहीं पर एक फर्क पड़ गया, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक दो और फर्क है, समझे कि नहीं? डिस्टेंस का वैल्यू 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। तो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज 0 और डिस्टेंस कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू, बट इसको हम वेक्टर बना रहे हैं जो कि इसका डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस कैन टेक ऑल द 3 वैल्यू, 0 वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। इसको आप लिख भी सकते हैं। क्लियर? टॉपिक ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई जान नहीं है। तो इसके डिफिनेशन लिख लो। तो डिफिनेशन इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। इधर लिख देते हैं, ये डिस्टेंस है, दोनों को एक साथ मिला के लिख देते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब व्हेन एनीबॉडी गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, when anybody goes from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। जहाँ से मोशन स्टार्ट किया वो इनिशियल पॉइंट,
जहाँ पर मोशन ने एंड किया वो फाइनल पॉइंट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है देन तब एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the body irrespective मतलब इस बात की परवाह नहीं करते हुए, दिशा की परवाह ना करते हुए, irrespective of direction then actual path length covered by the body irrespective of direction is called distance of the body। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो लेता है, दिशा की परवाह किए बगैर, दिशा का ख्याल रखे बगैर, क्योंकि ऐसा ही होता है, वास्तविक रूप से ऐसा ही होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तो डायरेक्शन की परवाह नहीं किया जा सकता है। तो इसी को लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। व्हाइल, पैराग्राफ चेंज कर दो, व्हाइल द स्ट्रेट लाइन between initial position to a straight line between initial position and final position is called डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको दूरी कहते हैं, इसको विस्थापन कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो वस्तु चलता है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है, जबकि व्हाइल द स्ट्रेट लाइन बिटवीन, किसके किसके बीच, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसलिए एक स्केलर हो गया, डिस्टेंस स्केलर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। डिस्टेंस जीरो वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है सो जीरो वैल्यू भी ले सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इनिशियल पोजीशन क्या बताया, द पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन इज स्टार्टेड इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, द पॉइंट एट विच बॉडी कम्स टू ए हॉल्ट, कम्स टू ए स्टॉप इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन। एक चीज और समझो, जैसे हम यहाँ से स्टेशन गए सपोज, तो स्टेशन जाने में आदमी जैसे तैसे जाता है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो लिया यहाँ से स्टेशन जाने में वो हमारा डिस्टेंस हुआ। ये इनिशियल पोजीशन हुआ, क्योंकि यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था। स्टेशन हमारा क्या हुआ, फाइनल पोजीशन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, माइंड में एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, माइंड में एक इमेजिनरी लाइन बनाइए। तो माइंड में एक इमेजिनरी लाइन बनाइएगा यहाँ से लेके स्टेशन का स्ट्रेट लाइन, यही आपका जो है सो डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल डेली लाइफ से दे रहे हैं ताकि बात को ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ जाएं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर बनाइएगा तो बात और क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लिखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है। मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स का काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स आ जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो मैथमेटिक्स आएगा, बहुत आएगा। तो देयर इज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। ए बॉडी covers
2.5 रिवोल्यूशन। कितना चक्कर मारता है? रिवोल्यूशन मीन्स चक्कर, ट्रिप, ट्रिप, चक्कर, साइकिल, रोटेशन, जो बोलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल, एक सर्कुलर पाथ बना दो। एक सर्कुलर पाथ बना दिया है, इसका रेडियस ले लीजिए। और कितना दे रहा है? 20 मीटर दे रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। कितना चक्कर मारा है ये? मान लो यहां से मोशन स्टार्ट किया, दिस इज इनिशियल पोजीशन। ये पॉइंट ए मान लो, ए से मोशन स्टार्ट किया। सपोज कहीं से स्टार्ट किया होगा, तो सपोज यहां से मोशन स्टार्ट किया, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन। कितना चक्कर ये मारा? द बॉडी कवर्स 2.5 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन बोलिए, साइकिल बोलिए, ट्रिप बोलिए, रोटेशन बोलिए, बात बराबर है। जब जैसा तब तैसा, ना समझे तो इंसान कैसा। अलग अलग एक ही बात को अलग अलग तरह से बोला जाता है, समझने की चीज़ है। तो क्या होगा? तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर यहीं पर आएगा, 2 चक्कर यहीं पर आएगा, 2.5 चक्कर 2.5 यहाँ पर आ जाएगा। ये जस्ट अपोजिट, ये भी यहाँ पर आएगा 2.5 ट्रिप में। तो बॉडी गेन्स 2.5 रिवोल्यूशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को किस से डिनोट करते हैं? एस से। डिस्प्लेसमेंट को किस से डिनोट करते हैं? एक्स से। तो डिस्टेंस बराबर एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हुआ? एक चक्कर प्लस एक चक्कर प्लस आधा चक्कर, 2.5 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 सर्कमफ्रेंस। एंड मैथमेटिक्स में 1 सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई आर। हाफ रिवोल्यूशन 2 पाई आर बाई हाफ। तो क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर और पाई आर 5 पाई आर। आर का वैल्यू दे रहा है, तो एस इज इक्वल टू 5 पाई आर का वैल्यू क्या है? 20 है। तो क्या हो जाएगा? 100 पाई। रह दीजिए, पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो पाई के टर्म में ही रहने दीजिए। तो डिस्टेंस क्या हुआ? तो कॉन्सेप्ट से बन रहा है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ तो एक्चुअली कितना चला? 2.5, 2.5। तो एक्चुअल पाथ लेंथ लिया, डिफिनेशन से ही आ रहा है ये। तो कितना चला एक्चुअल पाथ लेंथ? 100 पाई मीटर। अगर पाई का वैल्यू कोई कहे तो पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14। 3.14 रख दिएगा तो 314 मीटर लगभग आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज पर द डिफिनेशन। चूंकि डिफिनेशन यही दिया था, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कैसे भी चले, हमको इससे कोई मतलब नहीं। वी सी ओनली इनिशियल पोजीशन एंड वी सी ओनली फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे, और स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन देखेंगे। दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द टिप ऑफ द वेक्टर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, एंड स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका टू क्या है? यहाँ से यहाँ तक ए बी। सही से देखिए, ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब डायमीटर। डायमीटर बराबर क्या आता है? 2r। तो 2r का वैल्यू रख दो 20, तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर। तो इस तरह जो है, सो बाय डेफिनेशन वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन का क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है सो निकाल लेंगे। और क्वेश्चन देखिए एक ठो, बात और ज़्यादा क्लियर होगा। मिटा देते हैं इसको, यहाँ पर दे देते हैं। Simply question is being solved with the concept.
क्या डिफिनेशन दिया है उसी हिसाब से जो है सो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट क्या दिया, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन व्हेन एनीबॉडी इज इन मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड a straight line between initial position to final position is called displacement. Concept with mathematical reasoning, mathematical concept with mathematical formula with mathematical understanding, हम जो है सो चीज़ों को समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इस पर, a body starts from the origin से स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम लोग जानते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम लोग लेते हैं पोजीशन देने के लिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सा काम करते हैं एक्सिस से, तो यहाँ पर उसकी बात आएगी। तीनों एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड, थ्री म्यूचुअली एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन and goes to a point P। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 20, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 20, 30 ले लो, 30 एंड returns and goes to point Q। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -20, कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, बात समझ में आता है। बिना क्वेश्चन को सही से पढ़े हुए बात समझ में नहीं आएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, घोंसले विद्या बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो क्या होगा, तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से स्टार्ट किया था। गोज टू ए पॉइंट, किस पॉइंट तक गया, पी पॉइंट तक गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 30, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 30 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है क्या है इसका 0 है। एंड रिटर्न्स एंड गो, लौटता है वापस, एंड गोज टू ए पॉइंट, ओरिजिन के भी उधर चला गया क्यू 20, उसका क्यू पॉइंट तक गया, उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 20, -20, नेगेटिव एक्सिस की तरफ गया है -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है, बना देंगे। बना भी लिया होगा बहुत से आप लोग। एक्सिस बना दो, y डैश x डैश, दिस इज द ओरिजिन, किधर गया है, एवरीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड गोज टू अ पॉइंट P, यहाँ से पॉइंट P तक गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रहा 30। अब यहाँ से दिस इज द इनिशियल पोजीशन, यहाँ फाइनल पोजीशन नहीं है, यहाँ से फिर लौटेगा एंड रिटर्न्स, लौटा और इधर से भी इधर चला गया, क्यू तक गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रहा -20, मतलब O से P, P से फिर O और O से फिर Q। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या बताया था, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल क्या है OP प्लस PO, OP गया PO प्लस OQ। तो ऐसे इक्वल टू क्या है लो, तो हो जाएगा 30 प्लस PO
तो ये हो जाएगा 30। एक आदमी 4 किलोमीटर बाजार गया और 4 किलोमीटर से फिर घर आया तो 4 ही किलोमीटर हुआ। 4 किलोमीटर जाती, 4 किलोमीटर आती, 8 किलोमीटर हुआ। तो गया आया, अब इधर भी जाना है इसको, +20। तो डिस्टेंस 60 प्लस 20, 80 मीटर। डिस्टेंस इज 80 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट में वो सब कैसे गया, इनने गया, उनने गया, ससुराल गया, बाजार गया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्त के यहाँ गया, यार के यहाँ गया, किधर गया, घूमे गया, फिरे गया, किधर गया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज FP। तो डिस्प्लेसमेंट इसका तो क्या आ गया, ये आ गया, मतलब OP आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -20 मीटर। माइनस से ही तो हमको डायरेक्शन का पता चल रहा है यहाँ पर कि इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस, इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। तो डिस्प्लेसमेंट को जो है सो हम इस तरह मेंशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर एंड डिस्टेंस इज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लेते हैं, जब तक हम माइनस नहीं देंगे तो उनको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर। हाँ, मॉड कोई बोल देगा, इसका मॉड बताइए, तो मॉड बताएंगे तो मॉड जो इसका देंगे हम, तो वो सिर्फ हम 20 मीटर लिखेंगे, मॉड जब हम देंगे तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को चूँकि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों लेते हैं, इसलिए वहाँ निगेटिव लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ -20 मीटर ही लिखेंगे। क्लियर? डिस्टेंस में माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में हम सिर्फ वैल्यू को लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी लेते हैं। तो निगेटिव से हमको डायरेक्शन का पता चलता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 20 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। यहाँ से इस सिचुएशन में टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। वेक्टोरियल फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -20i। वेक्टोरियल फॉर्म में जब आप वेक्टर पढ़िएगा तो इस बात को समझिएगा कि -20i क्यों लिखा है। क्लियर?